हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चा, मैं लवजीत अरोरा उम्मीद करके चलती हूँ कि आप बच्चों की तैयारी है जो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो बच्चा, इस ज़ोरों शोरों की तैयारी के बीच में कुछ प्रश्न, कुछ सवाल थे रिलेटेड किससे, ओएमआर शीट से रिलेटेड। तो बच्चा, सीबीएसई ने अपना ऑफिशियली ओएमआर शीट है जो उसको रिलीज़ कर दिया है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। तो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे आपकी तैयारी के बीच में, हम आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें। सीबीएसई ने जो अपना ऑफिशियल ओएमआर रिलीज़ किया है उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। मैं आपको लेकर के आ चुकी हूँ यहाँ पर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिन्होंने 6 तारीख को अपना एक नोटिफिकेशन आप कह लो कि एक तरीके से रिलीज़ किया था और उसके अंदर आप लोगों को बताया है ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल करना है, उससे रिलेटेड सारी जो गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने जारी की है। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल को नीचे लेकर के आते हैं और मैंने इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने पॉइंट करके रखा हुआ, मार्क करके रखा हुआ है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि सारा पेपर ख़त्म करने के बाद में आपको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर लिखना है, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ऐसा लिखने के बाद में आपको साइड में साइन करने हैं। कहाँ पर लिखने हैं, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये भी चीज़ लिखी गई है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना, पेंसिल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो ये आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पर मना किया गया है पेंसिल वगैरह यूज़ करने के लिए। आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं, जेल वगैरह पेन लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ओएमआर शीट का एक सैंपल दिया हुआ है जो 10th क्लास के लिए और 12th वालों के लिए सेम है। तो यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर है उसको आपको फिल करना है, फिर आपको उसको वर्ड्स के अंदर यहाँ पर लिख करके भी आना है एंड फिर आप लोगों को यहाँ पर जो डेट है उसको मेंशन करना है। जो भी आपसे सेंटर का नाम पूछा गया है, सब्जेक्ट है, सैंपल के लिए नेम यहाँ पर लिखा गया है, तो ये नेम और आपके स्कूल का कोड जो भी है आपको पता होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी मेंशन होगा, और सब्जेक्ट का कोड आपके पेपर के ऊपर होगा एंड ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड से ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर का कोड ज़रूर लिखना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर बकायदा मेंशन होगा। यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें बता रखी कि भाई आप ऐसे मत फिल करना, पूरा गोला है जो आपको फिल करना है, जिस तरीके से करेक्टेड फॉर्मेट आपको इधर बता रखा है। आप ऐसे मत करना कि एक में आप दो को फिल कराओ, एक आधा फिल करके आओ, बीच में से फिल ना करके आओ। तो आपको फिलिंग करनी है जो एक ही करनी है और प्रॉपर करनी है। अब देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप कहोगे कि ओएमआर शीट यहाँ पर है और चलिए मैं आपको एक एक तरीके से चीज़ें समझाती हूँ कि यूजुअली ऐसी चीज़ें होती नहीं है ओएमआर शीट्स के अंदर, बट आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर है कि ये 4 आपको यहाँ पर गोले हैं जो भरे हैं। इस वक्त इस टाइम पर सीबीएसई ने बता दिया है कि गोले में इतनी ताकत नहीं है जितनी डब्बे में ताकत है। यानी कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में लगता है कि भाई सी मेरा करेक्ट आंसर है, तो आपको पता है कि ओएमआर शीट है यानी कि पूरा गोला फिल करके आना है। भाई यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर कहानी बात है जो ख़त्म नहीं होती है। अब सीबीएसई कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर अपना आंसर मार्क कर दिया है तो आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि क्या ये सही आंसर है, क्योंकि सही आंसर आपको इस बॉक्स के अंदर भी फिल करके आना है। यानी कि आपने सी पर क्लिक किया तो इस बॉक्स वाली साइड में आपको सी यहाँ पर फिल करके आना है। जैसे आपने यहाँ पर ए कर दिया, अब आपको ए यहाँ पर भी लिख करके आना है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर मार्क किया जाएगा वो ये वाला आंसर है, बॉक्स वाला मार्क किया जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पर इस साइड में इस गोले को मार्क करना भूल गए हो या फिर आपने नहीं किया, यानी कि ABCD में आपने किसी को मार्क किया नहीं है। बट अगर आप इधर गोले में अगर आपने सी लिख दिया तो अब आपका फाइनल आंसर यहाँ पर सी माना जाएगा, राइट। तो यानी कि अब ये मेरे को लगता है कि मैन्युअली चेक होने वाली है आप लोगों की ओएमआर शीट है, तो गोला यहाँ पर भरना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा जितना इम्पॉर्टेंट आपका बॉक्स होगा। तो आपको बॉक्स के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है आपने ए पर क्लिक कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको लगे कि अच्छा ए नहीं डी आना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, आपके पास में ऑप्शन है, आप यहाँ पर डी कर दीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि इसका आंसर ए ही है तो आपको ए भी लिख करके आना है,
ठीक है। तो आपका ये वाला जो सेक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आप इस डब्बे के अंदर लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर है जो कंसीडर होगा, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बी एंटर कर रहे हो और आपने यहाँ पर बी लिखा है तो आपका कंसीडर बी होगा। अगर आपने यहाँ पर बी कर दिया और यहाँ पर लिख रहे हो सी तो आपका आंसर कंसीडर सी होगा। तो डोंट वरी कि अगर आप लोगों ने इन गोलों में गलत फिलिंग कर दी या फिर घबराहट में या किसी भी तरीके से, राइट, तो आपके पास में बॉक्स है जो आपको बचा लेगा यहाँ पर। तो बॉक्स मोर इम्पॉर्टेंट देन आपका गोला। अच्छा, अब एक और चीज़ सीबीएसई ने यहाँ पर दी है आपको, देखो इसमें एक और सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये वाला सेक्शन, हैश वाला। अब हैश वाले सेक्शन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, ना करना उसको भी बताना ये भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आपको 2 करने थे, 3 नहीं करने थे, या फिर 3 करने थे 2 नहीं करने थे। तो जो आपके अनअटेम्प्टेड होंगे जिनको आप नहीं कर रहे हो उसको भी आपको यहाँ पर मार्क करके आना है। फॉर एग्जाम्पल आप 3 नंबर नहीं कर रहे थे तो आपको इसको यहाँ पर मार्क करना है कि भाई 5 नंबर या 3 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, राइट। तो आपको अगर जितने क्वेश्चन मिले हैं आपको उतने ही क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर करके आने हैं, एक्स्ट्रा मत करना इसके अंदर, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो वो आपको यहाँ पर फिल भी करके आना है कि भाई मैंने नहीं किया। हो सकता है आपने मान लो इस गोले को नहीं भरा, आपने यहाँ पर भी आंसर नहीं लिखा और यहाँ पर नहीं भरा, ठीक है, तो वो तो आपका खैर माना ही जाएगा कि भाई आपने आंसर लिखा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर फिल करके आते हो, अब आपको लगता है कि अच्छा ये मेरा गलत हो गया है ना, कि अब मेरे को यार इसको क्वेश्चन को करना ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, तो आप इस 8 नंबर के सामने वाला इसको फिल कर देना, तो वो आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, चाहे आपने भरा हो या फिर लिखा हो कुछ भी। तो आपने अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो वो आपका एक तरीके से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो वो इस हैशटैग के अंदर आप करके आओगे और उसको मार्क करके आओगे, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनको इन बॉक्स के अंदर ज़रूर उनका नंबर लिख करके आओगे। चाहे आपने गोले में यहाँ पर ए भरा हो, अगर आप जो भी आंसर यहाँ पर करोगे दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपको वो लाइन लिखनी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताई है। तो ये आपको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर सारी चीज़ लिख करके यहाँ पर अपने सिग्नेचर हैं जिनको करना है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पहली बार आप लोगों का पेपर हो रहा है OMR के अंदर, इवन CBSE खुद पहली बार 11th और 12th के अंदर पहली बार OMR है जो पेपर करवा रहा है बच्चों को। तो सबके लिए ये नई चीज़ है, आप अकेलों के लिए नई चीज़ नहीं है और डरने की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन हैं जो आपको दे दिए, तो आप आराम से रिलैक्स होकर के पहले सारे गोले फिल कीजिएगा। उसके बाद में आप दोबारा जब चेकिंग के लिए जाओगे तब आप इन बॉक्सेस के अंदर फाइनल जो अपना आंसर है उसको आप लिख देना। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई CBSE तो तैयार बैठा है, हमारे पेपर हैं जो लेने के लिए हर महीने कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है ना। तो बच्चा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ में अनअकैडमी है तो अनअकैडमी के ऊपर आप ढेरों MCQs हैं जिसको आप कर सकते हो। और CBSE के टर्म 1 के पैटर्न के ऊपर ही लेटेस्ट आप लोगों का अनअकैडमी इमर्ज है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करिए। और देखिए अभी भी ये बता रहा है कि 2 टेस्ट आर लाइव राइट नाउ, तो अभी देखो टेस्ट आप लोगों का चल रहा होगा फिलहाल इस टाइम पर, है ना। तो बिल्कुल आप लोग अनअकैडमी इमर्ज है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है जो मिल जाएगा, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे एंड ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको CBSE का जो पेपर होने वाला है अगले महीने, उससे पहले ही आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाएगा। तो जब पेपर से पहले आपको गलतियों के बारे में पता चल रहा है तो आप सुधारोगे ज़रूर। तो बिल्कुल अनअकैडमी पर अमर्ज है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करिए एंड और भी बहुत सारी कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ LA Live। जी हाँ, कोड है LA Live जिसको आप यूज़ करना और अनअकैडमी इमर्ज के अंदर पार्टिसिपेट करना।